पाकिस्तान इन दोनों जिस लड़ाकू विमान को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है वह है JF-17 थंडर। सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि यह फाइटर जेट दुनिया भर में धड़ल्ले से बिक रहा है। कई मुस्लिम देश इसे खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं और पाकिस्तान अब हथियारों का बड़ा निर्यातक बनने जा रहा है। लेकिन जब इस पूरे दावे को जमीन पर उतार कर देखा जाता है तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। 2026 की शुरुआत में आई आज तक की रिपोर्ट इसी प्रचार और हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करती है। JF-17 हवा में नहीं बल्कि ज्यादातर ऑनलाइन नैरेटिव में उड़ता दिखाई देता है। JF-17 थंडर को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया था। पाकिस्तान इसे अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान बताता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके इंजन से लेकर रडार और एवियोनिक्स तक में चीन और रूस की निर्भरता साफ दिखती है। इसका RD-93 इंजन रूसी तकनीक पर आधारित है, जबकि इसके कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चीन से आते हैं। पाकिस्तान के लिए यह विमान इसलिए अहम है क्योंकि यह सस्ता है, रख रखाव अपेक्षाकृत कम खर्चीला बताया जाता है और इसे पाकिस्तान की एयरफोर्स की रीढ़ के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन किसी भी फाइटर जेट की असली परीक्षा सिर्फ उसकी कीमत या प्रचार नहीं बल्कि उसका प्रदर्शन, विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों का भरोसा होता है। पाकिस्तान का दावा है कि JF-17 अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा बल्कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सूडान और यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे देश भी इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इन दावों को कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और पाकिस्तानी अधिकारियों के बयान के जरिए हवा दी गई। कहा गया कि कहीं बातचीत चल रही है, कहीं सौदे लगभग तय हैं और कहीं लोन के बदले विमान देने जैसे फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। लेकिन जब इन सभी दावों की गहराई से जांच होती है तो कहीं भी कोई आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट, साइन किया हुआ समझौता या डिलीवरी शेड्यूल सामने नहीं आता। असल में यह पूरा मामला संभावनाओं और प्रचार का है, ना कि ठोस रक्षा सौदों का है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि फाइटर जेट की खरीद कोई सब्जी फल की तरह नहीं होती कि आज बात हुई और कल डील हो गई। इसमें सालों की टेस्टिंग, टेक्निकल एवेल्युएशन, पायलट ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स की लंबी व्यवस्था शामिल होती है। JF-17 के मामले में पाकिस्तान अब तक यह भरोसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम नहीं कर पाया है। अगर वास्तविक निर्यात की बात करें तो JF-17 को अब तक सिर्फ 2 देशों ने ही खरीदा है, म्यांमार और नाइजीरिया। म्यांमार ने लगभग एक दशक पहले सीमित संख्या में JF-17 खरीदे थे, लेकिन बाद में सामने आया कि इन विमानों में तकनीकी दिक्कतें आई, कई जेट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहे और मेंटेनेंस एक बड़ी समस्या बन गई। नाइजीरिया के मामले में भी यही देखने को मिला कि विमान तो मिले लेकिन उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस उतनी मजबूत नहीं रही जितनी प्रचार में दिखाई जाती है। इन उदाहरणों के बाद कई देशों के लिए JF-17 पर भरोसा करना आसान नहीं रह जाता। इसके बावजूद पाकिस्तान जिस आक्रामक तरीके से JF-17 का प्रचार कर रहा है उसके पीछे सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक कारण भी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर दबाव में है। IMF के कर्ज, विदेशी मुद्रा संकट और आंतरिक अस्थिरता ने उसकी हालत कमजोर कर रखी है। ऐसे में अगर वह दुनिया को यह दिखा सके कि उसके हथियार धड़ल्ले से बिक रहे हैं तो इससे निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने उसकी छवि मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि JF-17 को लेकर बयानबाजी अक्सर वास्तविकता से ज्यादा उम्मीदों और इच्छाओं पर आधारित दिखाई देती है। एक और अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान JF-17 को हालिया भारत पाकिस्तान तनाव और सैन्य घटनाओं से जोड़कर बैटल प्रूवन साबित करने की कोशिश कर रहा है। दावा किया जाता है कि इस जेट ने कथित तौर पर संघर्ष के दौरान खुद को साबित किया, लेकिन स्वतंत्र विश्लेषण बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में JF-17 की भूमिका सीमित रही और मुख्य फोकस दूसरे प्लेटफॉर्म पर था। इसके बावजूद सोशल मीडिया और कुछ मीडिया चैनलों पर JF-17 को ही पाकिस्तान की सैन्य ताकत का प्रतीक बना दिया गया। अब दोस्तों सवाल उठता है कि अगर JF-17 इतना ही सफल और प्रभावी है तो इसके पुख्ता एक्सपोर्ट ऑर्डर कहां है? क्यों अब तक कोई बड़ा देश आधिकारिक तौर पर इसे खरीदने की घोषणा नहीं करता? क्यों ज्यादातर खबरें, सूत्रों के हवाले, संभावित बातचीत और रुचि दिखाई जैसे शब्दों पर टिकी होती है? यही वो जगह है जहां ऑनलाइन प्रचार और हकीकत के बीच की खाई साफ नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में अमेरिका के F-16 और F-35, यूरोप के राफेल और यूरोफाइटर, रूस के सुकोई जैसे प्लेटफॉर्म पहले से स्थापित है। इन विमानों के पीछे दशकों का अनुभव, वैश्विक सपोर्ट नेटवर्क और तकनीकी भरोसा है। JF-17
उस बाजार में एक सस्ता विकल्प जरूर पेश करता है, लेकिन सस्ता होना ही काफी नहीं होता। जब किसी देश को अपने पायलटों की जान, अपने एयर स्पेस की सुरक्षा और दशकों की रणनीति दांव पर लगानी होती है, तो वह सिर्फ कीमत नहीं, भरोसा भी देखता है। यही कारण है कि JF-17 फिलहाल एक ऐसा विमान बनकर रह गया जो पाकिस्तान के भीतर तो बड़ी उम्मीदों का प्रतीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी संदेह के घेरे में है। सोशल मीडिया पर चाहे जितनी वीडियो, पोस्टर और दावे किए जाएं, असली तस्वीर वही होती है जो रनवे पर, ऑपरेशनल स्क्वाड्रन में और साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई देती है। अभी तक JF-17 उस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता नजर नहीं आता। इस पूरे मामले का निष्कर्ष यही है कि पाकिस्तान जिस तेजी से JF-17 को लेकर वैश्विक सफलता की कहानी गढ़ रहा है, वह ज्यादातर एक नैरेटिव वॉर का हिस्सा है। यह कहानी फिलहाल हवा में ज्यादा उड़ रही है, जमीन पर कम। जब तक ठोस निर्यात सौदे, स्पष्ट डिलीवरी और सफल ऑपरेशनल रिकॉर्ड सामने नहीं आते, तब तक JF-17 को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावे हकीकत से ज्यादा प्रचार ही कहे जाएंगे।